गाइस, आप सब तो जानते ही होंगे कि भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी जी हैं, जो नीले कोट में हैं, और पहले सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी जी हैं, जो ब्लैक कोट में हैं। और गौतम अडानी जी का कहना ये है कि दारू और सिगरेट और सुट्टे का नशा कम पड़ रहा है हम भारतवासी को, इसलिए भी ड्रग्स का व्यापार करना शुरू कर दिए। अभी तक तो भाई बिजनेस करते थे, इधर उधर का काम करते थे, बंदरगाहों का बहुत सारा इनका इंपोर्ट था। दोस्तों, अब ये अपने बिजनेस में एक नया अपडेशन लाए हैं। बिजनेस के साथ साथ ये ड्रग्स सप्लाई भी करेंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान से इन्होंने 9000 करोड़ का ड्रग्स लिया है, जिसकी वजनाई 3000 किलोग्राम है। इसकी ड्रग्स की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि भारत का एक एक नागरिक ड्रग्स को ले सकता है। इतनी ज़्यादा मात्रा में अब ड्रग्स सप्लाई किए हैं। ये गुजरात के कच्छ मुद्रा पोर्ट पे पकड़ी गई थी। DRI का जब छापा पड़ा तो कस्टम ऑपरेशन के ज़रिए ये पता चला कि वो ड्रग्स है, नहीं तो उससे पहले तो ये बता रहे थे कि ये कॉस्मेटिक पाउडर है। इसी के ज़रिए कितनी बार ले आए होंगे इसका कोई पता नहीं है, लेकिन अब की बार इनके ऊपर जब छापा पड़ा तब पता चला कि ये 9000 करोड़ का ड्रग्स था। और कुछ समाचार पत्रों में तो जैसे अमर उजाला हो गया इत्यादि, वो सब तो कह रहे हैं 9000 करोड़ नहीं बल्कि 21000 करोड़ का ड्रग्स था ये। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन सबको पैसों की कितनी भूखी रहती है। भारत में 136 करोड़ जनसंख्या में ये ऊपर से दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन इनको भाई चढ़ना है ऊपर के पहले नंबर पे। ये मुकेश अंबानी जी को पिछाड़ना चाह रहे हैं, इसलिए अब ये बिजनेस को छोड़ के और दूसरा सहारा ले लिए, जैसे ड्रग्स हो गया, अफीम हो गया। ऐसे करके बाकी बहुत सारे ब्लैक कामों को भी इन्होंने अब अपनाया है, क्योंकि मुकेश अंबानी जी को इनको पीछे हटाना है। अब ये गुजरात की नहीं, बिल्कुल भारत के सबसे अमीर आदमी फिर से बनना चाहते हैं। गुजरात में इनका जो बंदरगाह है, वहाँ के ज़रिए ब्लैक काम पूरा करेंगे। वहाँ से अफीम लाएंगे, गांजा लाएंगे, चरस लाएंगे, हीरोइन लाएंगे, ड्रग्स लाएंगे, सब चीज़ लाएंगे। और ऐसे ऐसे 9-9 हज़ार करोड़, 20-20 हज़ार करोड़ का भारत में बांटेंगे। भारत को ये बनाएंगे खोखला और अपनी जेब को गर्म करेंगे। और इनको बनना है भारत के सबसे अमीर आदमी। हमें ये नहीं पता चला कि इनकी अमीर होने की भूख कितनी बड़ी है। ये कभी ये नहीं सोचते हैं कि भारत का फ्यूचर क्या होगा। भारत तो वैसे सोशल मीडिया हो गया, नशे में वैसे भी पीछे नहीं है। सिगरेट, गांजा यहाँ पे तो खूब चल रहा है, दारू। लेकिन अब ये ड्रग्स का भी पूरा काम करेंगे। सरकार तो किसी दूसरे नागरिक को पकड़ लेती है तो उसे जीवन कारावास होता है। किसी को थोड़ा सा 10 ग्राम भी अगर पकड़ लेती है तो उसे 20 साल की या जीवन कारावास कर देती है इस कानून। अब बताओ इनको कौन सी सज़ा देनी चाहिए जो 3000 किलोग्राम लेके आए हैं अफ़गानिस्तान से। ये कहते हैं अफ़गानिस्तान वाले वैसे ही दे दिए हैं। बताओ अफ़गानिस्तान वाले पागल हो गए हैं क्या कि 9000 करोड़ का वैसे दे देंगे बिना मांगे ही। ये कह रहे हैं वैसे बह के चला आया है समुद्र में। पागल हो गए हैं अफ़गानिस्तान। वैसे भी अफ़गानिस्तान के ऊपर इतना काल मचा हुआ है, तालिबान वाले आके कब्जा कर रखे हैं। ये साफ साफ ये नहीं कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो ड्रग्स था उसे तालिबानों के ज़रिए मंगवाए हैं। तालिबान वाले तो ऐसे भी उनको पैसे की कमी पड़ती रहती है, तब ये पैसा दे देंगे और उसको 9000 करोड़ की जो 3000 किलोग्राम ड्रग्स है यहाँ पे ला के उसे 50,000 करोड़ में बेचेंगे। ये इतना ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाएंगे कि ना पूछो। इन जो कोई इंसान मरे चाहे जे, इनसे नहीं मतलब है। इनसे यही इतना मतलब है कि ये पैसा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। इनको मतलब सिर्फ पैसे का है, क्योंकि इनको अमीर आदमी बनना है ना। और भारत की फ्यूचर, भारत की पीढ़ी इनको नहीं दिख रही है। इतने मासूम बच्चे अगर ये ड्रग्स की लत को पा गए तो क्या होगा। आप सबको नहीं लगता है कि इन सब के साथ क्या किया जाए? अगर आप सबको कुछ भी समझ में आए, और हम इसके आगे कुछ कहना नहीं चाहते हैं, जो ये अमीर शख्सियत को अपना रोल मॉडल मानते हो तो देख लो ये कितने निर्लज्ज हैं, कितने तुच्छ प्राणी हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता इन सबको। अगर आप सबको थोड़ा भी मेरा बताया गया बात को सही समझे हों या आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करके बताना। और इनके ऊपर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, आप ज़रूर ये सब बताना।